आज रिया का जन्मदिन था। उसने प्लान बनाया होता है कि वह अपना बर्थडे अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में सेलिब्रेट करेगी। रिया कॉलेज जाती है। उसने अपने सभी दोस्तों को कॉलेज कैंटीन में बुलाया होता है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जिसमें अजय और राज को भी रिया ने इनवाइट करा होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, अजय और राज दोनों ही रिया को प्यार करते हैं और यह बात रिया को भी पता है। अजय दिखने में साधारण सिंपल लड़का है, उतना हैंडसम नहीं है जितना राज है। राज वह लड़का है जिसको कॉलेज की सभी लड़कियां हैंडसम बॉय करके बुलाती हैं। अजय जानता था कि राज रिया के लायक नहीं है, क्योंकि वह एक दिल फेंक किस्म का लड़का है। लेकिन रिया राज के बोलने के स्टाइल और उसकी ड्रेसिंग सेंस पर हमेशा फिदा रहती थी। इसीलिए वह अजय को हमेशा इग्नोर करती थी और राज से ही प्यार करती थी। अब बर्थडे पार्टी में कॉलेज के सभी दोस्त कैंटीन में इकट्ठा हो जाते हैं। राज हमेशा कॉलेज में अपने आप को हैंडसम दिखने की कोशिश करता था। उसको पता था कि रिया भी उसको पसंद करती है, इसीलिए वह इस बात का हमेशा फायदा उठाता था। आज भी उसने वैसा ही किया। आज सब दोस्त बर्थडे पर केक काटने के लिए इकट्ठा हुए तो राज ने केक काटने से पहले ही केक को उठाकर रिया के मुंह पर फेंक के मारा और जोर जोर से हंसने लगा। अजय भी पास में खड़ा था और राज की इस हरकत को देख रहा था। रिया की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उसने केक अभी काटा भी नहीं था और राज ने उसको उठाकर उसके मुंह पर ऐसा मारा जैसे वह कोई जानवर हो। और अजय को राज पर गुस्सा आ जाता है और वह राज का गला पकड़ लेता है। लेकिन रिया राज से प्यार करती थी और उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी, इसीलिए वह राज को डांटने की जगह उल्टा अजय को डांटने लगती है और उससे बोलती है कि तुम चुप हो जाओ, राज को छोड़ दो, तुम मेरी पार्टी से निकल जाओ। मुझे पता है तुम राज से चिढ़ते हो, इसीलिए आज तुमने इतनी छोटी सी बात पर मौका मिलने पर तुमने इतनी बड़ी हरकत करी राज के संग। अब अजय दुखी हो जाता है, क्योंकि वह रिया को प्यार करता था और वह जानता था कि राज यह सब जानबूझकर कर रहा है। यह कोई मजाक नहीं है, लेकिन वह रिया के आज खुशी के मौके पर दुखी नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वह चुपचाप से पार्टी से चला जाता है। अब सभी लोग अजय को जाते हुए देखते हैं और रिया भी पार्टी में एंजॉय करती है, क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी में राज का आना शान की बात होती है। वह अपनी बेइज्जती को भूल गई। वह पार्टी एंजॉय करने लगे। अगले दिन कॉलेज में उसकी सहेलियां रिया से बोलती हैं, राज ने कल गलत किया, तुमने केक काटा भी नहीं, उसने पहले ही तुम्हारे मुंह में इतनी तेज मार दिया। तभी रिया बोलती है, अरे वह तो राज का स्टाइल है, तुम लोग नहीं समझोगे, आजकल फैशन में यही चल रहा है। ऐसा बोलकर वह सबको शांत कर देती है। लेकिन उसकी सहेलियों को पता था कि राज किस तरह का है। वह आए दिन कॉलेज में किसी न किसी की बेइज्जती करता था, क्योंकि उसको अपने हैंडसम होने पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। अब रिया एक दिन लाइब्रेरी में कुछ अपने नोट्स बनाने के लिए जाती है तो वह देखती है कि अजय भी वहीं बैठा हुआ नोट्स बना रहा है। अब रिया सोचती है कि चलो अजय से कुछ हेल्प ले लेती हूँ, तो वह अजय के पास जाती है और उससे पूछती है कि यह बुक कौन सी जगह रखी है। तो अजय उसे बताता है कि वह ऊपर रखी है। तो रिया जब उस बुक को निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तो अचानक से अजय देखता है कि उसके ऊपर बुक्स गिरने वाली होती है। तो अजय रिया को हल्का सा धक्का दे देता है ताकि उसको कोई चोट न लग सके। लेकिन रिया उसके इस बर्ताव पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। तभी अजय बोलता है, अरे मैंने तुम्हें जानबूझकर धक्का नहीं दिया, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ से हटा रहा था ताकि तुम्हें चोट ना लग सके। लेकिन रिया अजय की बातों को नहीं समझती है और उससे बोलती है, मैं सब जानती हूँ, तुमने मुझे जानबूझकर धक्का दिया, आज के बाद मुझसे बात मत करना, तुम मेरे लायक नहीं हो। अजय रिया की यह सब बातें सुनकर परेशान हो जाता है और सोचता है कि उस दिन राज को लेकर केक वाली बात पर तो इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन आज मैंने इसको चोट लगने से बचाने की कोशिश करी तो मुझ पर इतना भड़क गई और मुझे भला बुरा बोल रही है। अजय सब समझ जाता है कि वह राज की फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रही है। ऐसा सोचकर अजय लाइब्रेरी से चुपचाप बाहर चला जाता है और देखता है कि कॉलेज कैंपस में बहुत भीड़ लगी हुई है और चारों तरफ सब लोग खड़े होकर कुछ देख रहे हैं। तो वह उस भीड़ के पास जाता है और देखता है कि राज और रिया आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं।
तभी राज गुस्से में रिया की ओर अपना मोबाइल फेंक कर मारता है तो अजय यह देखकर एकदम से रिया के आगे खड़ा हो जाता है और उन दोनों के बीच में आ जाता है, जिससे वह मोबाइल अजय के सर पर लग जाता है और सर में चोट आ जाती है। अजय की सर की चोट देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और राज भी वहां से अपनी बाइक स्टार्ट करके जाने लगता है। तभी राज की बाइक फिसल जाती है और राज नीचे गिर जाता है तो रिया भागकर राज के पास जाती है और उसे उठाने लगती है, लेकिन राज उसका हाथ हटाकर वहां से उसको धक्का देकर चला जाता है। फिर रिया अजय को इग्नोर करती है और वहां से चली जाती है। अब अगले दिन जब रिया कैंटीन में बैठी हुई थी तो उसकी सहेलियां बोलती हैं कि रिया, अजय तुमसे कितना प्यार करता है। देखो, कल तुम्हें बचाने के लिए उसने अपने सर पर चोट भी खा ली, लेकिन तुमने उसकी तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा और राज फिसल गया था तो तुम दौड़ी दौड़ी उसके पास चली गई। उल्टा उसको डांटने की जगह तुम उसकी हेल्प करने लग गई। तुम प्यार में इतनी अंधी हो गई हो जो तुम्हें अच्छे और बुरे की भी परख नहीं रही। अब रिया ये सब बातें सुनकर अपने दोस्तों से बोलती है, यार तुम सही कह रही हो, अजय ने मेरी मदद करी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी से भी प्यार करने लग जाऊं। और अजय को जरूरत ही क्या है बार बार मेरे बीच में आने की। मैं अभी अजय को जाकर बताती हूँ। ऐसा बोलकर वह गुस्से से अजय के पास जाती है और अजय से बोलती है, अजय मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर मेरे और राज के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी करते हो जिससे तुम्हें सिंपैथी मिले। मैं तुम्हारी इस चाल को समझ चुकी हूँ और मैं तुम्हें इस बार लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। आइंदा तुम मेरे और राज के बीच में मत आना और ना ही मुझे कॉलेज में दिखाई देना, नहीं तो मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूंगी कि तुम मुझे तंग करते हो। यह सब बातें बोलकर रिया वहां से चली जाती है। अजय रिया को सच्चा प्यार करता था, इसीलिए वह समझ सकता था कि रिया क्यों ऐसी बातें बोल रही है, इसीलिए वह चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता था। अब कॉलेज में एनुअल फंक्शन होने वाला था और सभी लोग एनुअल फंक्शन की तैयारी में लगे होते हैं। अब एनुअल फंक्शन के दिन रिया अपने स्टेज परफॉर्मेंस के लिए तैयार होकर कैंटीन में बैठी होती है, क्योंकि आज कॉलेज का एनुअल फंक्शन था, इसीलिए दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी वहां पर प्रोग्राम देखने के लिए आते हैं। रिया कॉलेज में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है, इसीलिए दूसरे कॉलेज के लड़कों में से एक लड़का रिया की टेबल के पास में आकर बैठ जाता है और रिया से कुछ बदतमीजी से बात करने लगता है, तो रिया उसको जवाब देती है और फिर वहां पर दूसरे लड़के भी आ जाते हैं। अब रिया सोचती है कि राज जरूर उसकी हेल्प के लिए आएगा, पर राज उसको दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है और उसके ऊपर हंस रहा होता है। उनमें से एक लड़का रिया का हाथ पकड़ लेता है और रिया को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि अब अजय भी उसी कैंटीन में एक कोने में बैठा हुआ होता है और यह सब देख रहा होता है। लेकिन रिया ने उसको बोला था कि आज के बाद मेरे किसी मामले में टांग मत अड़ाना, इसीलिए अजय को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन वह सोचता है कि अगर मैं बीच में जाऊंगा तो रिया फिर से यह सोचेगी कि यह सब मेरी चाल है। अब वह लड़का रिया का हाथ पकड़कर जोर से खींचता है तो रिया चिल्लाती है। अजय से रहा नहीं जाता और वह सोचता है जो होगा देखा जाएगा, और वह बीच में जाकर उस लड़के को जोर से थप्पड़ मारता है तो सभी लड़के अजय की ओर आ जाते हैं। अब अजय और उन लड़कों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। अजय दिखने में हैंडसम भले ही नहीं था, लेकिन वह शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत और हिम्मत वाला है, इसीलिए वह उन सब लड़कों को अच्छी तरह से सबक सिखाता है और बोलता है कि इस कैंटीन से तुम सभी लड़के तभी बाहर जाओगे जब रिया से नाक रगड़कर माफी मांगोगे। अब सबको पता था कि अजय ने अगर दोबारा मारना शुरू किया तो वह नहीं बचेंगे और वह डर के मारे रिया से नाक रगड़कर माफी मांगते हैं। अभी भी रिया राज की ओर देखती है तो राज अपना मुंह पलट लेता है और वहां से चला जाता है। अब वह सभी लड़के वहां से भाग जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद कॉलेज का नया सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो रिया भी कॉलेज में आई हुई होती है। तभी वह देखती है कि कॉलेज में एक जीप में बहुत सारे लड़के बैठकर आए होते हैं और वह रिया को जबरदस्ती उठाकर अपनी जीप में बैठाने की कोशिश करते हैं। तो रिया चिल्लाने लगती है और जब रिया भागती है तो वह तुरंत राज को कॉल करती है और बोलती है, मुझे बचाने आओ, दूसरे कॉलेज के लड़के मुझे जबरदस्ती जीप में बैठाकर ले जा रहे हैं।
लेकिन राज उसको फोन पर बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ, तुम भागकर प्रिंसिपल के रूम की तरफ चली जाओ, वह प्रिंसिपल रूम के पास नहीं आएंगे। ऐसा बोलकर वह फोन काट देता है। रिया उनसे बचने के लिए भाग रही होती है कि उसकी सहेली अजय को फोन मिलाती है। तो अजय फोन उठाता है। वह अजय से पूछती है, अजय तुम कॉलेज क्यों नहीं आए हो और तुम कहाँ हो? अजय बोलता है, अरे मेरी माँ की तबीयत सही नहीं थी तो मैं उनकी दवाई लेने अस्पताल गया हूँ। तुम बताओ क्या हो गया है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? तभी वह बोलती है कि अजय, जिन लड़कों को तुमने उस दिन कैंटीन में मारा था, आज वह कॉलेज में फिर से आ गए हैं और रिया को जबरदस्ती जीप में डालकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना सुनते ही अजय फोन काट देता है और अब तुरंत अजय जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करता है और कॉलेज की ओर जाता है। थोड़ी देर में वह कॉलेज में पहुंच जाता है तो रिया की सहेली बताती है कि रिया उस तरफ गई है। अजय वहां जाके देखता है तो लड़के वहां दूर कोने में खड़े होते हैं। तो अजय उन्हें रोकता है और उनके बीच में जोरदार फाइट होने लगती है। अब अजय उनको चुन चुन कर अच्छे तरीके से मार रहा होता है कि उतने में वहां पर कॉलेज के प्रिंसिपल और पुलिस भी आने वाली होती है। पुलिस का सायरन सुनकर सभी लड़के भागने लग जाते हैं और उनमें से एक लड़का रह जाता है और वह अजय के सर पर पीछे से हॉकी से मार देता है और वहां से भाग जाता है। अब वहां पर पुलिस पहुंच गई होती है। उतने में ही रिया अजय को देखती है। अजय उठ नहीं पा रहा। अब रिया रोने लगती है और बोलती है, अजय उठो, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, मुझे माफ कर दो। लेकिन अजय बेहोश पड़ा था। अब जल्दी से अजय को लेकर अस्पताल में जाते हैं तो वहां डॉक्टर बताते हैं कि अजय के सर पर बहुत गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से वह कोमा में चला गया है। अब रिया दिन रात उसकी सेवा करती है तो कुछ ही दिनों बाद अजय को होश आता है। तो डॉक्टर जब रिया को बुलाते हैं और जब अजय अपनी आंखें खोलता है तो रिया उसके पास खड़ी होती है। अजय पूछता है, रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं यहाँ पर कैसे आया? अजय को कुछ याद नहीं आ रहा था। तो रिया अजय को उस दिन की सारी बातें बताती है। तब से तुम यहाँ पर कोमा में पड़े हो। जब अजय को यह बात पता चलती है कि रिया ने उसकी दिन रात सेवा करी है, उसका ध्यान रखा है, वह उसके लिए रिया को थैंक यू बोलता है और रिया से बोलता है कि तुम कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर तुम्हें राज यहाँ देखेगा तो वह तुम पर गुस्सा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। अब मैं ठीक हूँ। रिया अजय की यह सब बातें सुनकर बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं आज जान गई हूँ कि मैं जिस लड़के को सच्चा प्यार करती थी वह कोई और नहीं, तुम ही हो। रही बात राज की, वह मेरा एक बुरा सपना था जिसको मैं कब का भूल चुकी हूँ। मैं उसके झूठे प्यार में अंधी हो गई थी और मुझे उसके दिखावे की दुनिया में यह समझ में नहीं आ रहा था कि तुम जैसा लड़का मुझे इतना प्यार करता है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाने की कोशिश करता है। आज मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया है। अब दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं और दोनों की प्रेम कहानी इस कॉलेज में सदा के लिए एक मिसाल बनकर रह जाती है।